दोस्तों, कर्मा के बारे में आप सब लोगों को पता होगा। अगर किसी ने बुरा किया है तो उसके साथ बुरा ही होगा। कुछ ऐसा ही हम लोग आज की इस कमाल की थाई हॉरर मूवी में देखेंगे जिसका नाम है कर्मा। IMDb ने इस मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इसकी कहानी काफी घुमाओ फिराओ पर अच्छी थी जो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं कर्मा मूवी की एक डेमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है पिन नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जिसके पास आते हैं दो लड़के, जिनमें से एक था पिन का बेटा डम्प और एक था डम्प का दोस्त तिन। डम्प ज्यादा बात नहीं करता था और ये लोग मंक से भरे हुए एक गांव में रहते थे। टिन के घर जाने के बाद रात को पिन और डम्प सो जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद हम लोग पिन को इंटीमेट होता हुआ देखते हैं एक मंक के साथ। पर यह साफ लग रहा था कि पिन को किसी बात का दुख है, जिसके बाद पिन मारी जाती है और हम उसकी लाश को देखते हैं। सीन जाता है सालों आगे, जहाँ पे हम लोग देखते हैं सुन नाम के एक लड़के को, जिसको जबरदस्ती उसके मम्मी पापा ने मंक बनने के लिए भेज दिया था। सुन के बाल उतारकर उसे मंक वाली पोशाक पहनाकर मंक बना दिया जाता है और अब उसे वहीं पे गांव में रहना था। रात के टाइम सुन को बुरा लगता है क्योंकि एक छुटंका सा मंक उसकी बेइज्जती कर देता है। खैर, सुन अपनी कुटिया में पहुंचता है जो जंगलों के बीच में थी और उस जगह की हालत बिल्कुल खस्ता थी। सुन अब चादर बिछाता है, पर तभी कमरे में आता है तिन, जो अब बड़ा हो गया था और वो भी मंक बन गया था। तिन अपना इंट्रो सुन को देता है और वो सुन को इस कुटिया में रहने से मना करता है, पर सुन को समझ नहीं आता क्यों, और इसलिए वो तिन की बात नहीं सुनता। तिन इसलिए ही सुन को बोलता है कि वो अब से उसी के साथ रुकेगा और दूसरी तरफ जंगलों में हम किसी आत्मा को घूमता हुआ देख पाते हैं। रात के टाइम कमरे में कुछ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है, जिससे सुन की आंख खुल जाती है और उसे अपने पास तिन नहीं मिलता। सुन तिन को ढूंढने के लिए जाता है, पर तिन की जगह उसे मिलता है एक बूढ़ा आदमी। तभी वहां पे आ जाता है तिन और वो सुन को बोलता है कि उस आदमी से दूर रहो, वो पागल है। अगली सुबह हम लोग अब कुछ गांव के लोगों को देखते हैं जो पेड़ों के पास खाना रखने आए थे भूतों के लिए। इसी भीड़ में एक मंक भी पेड़ के पास खाना रखता है, पर तभी जंगलों में होने लगता है शोर और सारे लोग डर जाते हैं। यहाँ से सीन जाता है फाई नाम की एक लड़की पे, जो सुन से जाकर टकरा जाती है और सुन फाई को पहली नजर में पसंद करने लगता है, जबकि शहर में ऑलरेडी उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। अब उस दिन फाई अपने परिवार के साथ एक सभा में बैठी हुई थी और सभा को चला रहा था फ्रा अर्जन नाम का एक मंक, जो ज्यादा बात नहीं करता। पर दोस्तों, फ्रा अर्जन मंक की दुनिया में एक औहदा होता है, कोई नाम नहीं। मतलब कुछ सालों बाद एक नया फ्रा अर्जन बन जाता है और इस वाले फ्रा अर्जन का नाम हमें एंड में पता चलेगा। फाई का वहां मन नहीं लग रहा था और इसलिए वो बाहर चले जाती है, पर तभी फ्रा अर्जन को एक प्रेत फाई के पीछे दिखाई देता है, जिसे वो इग्नोर कर देता है। सीन सुन के पास जाता है, जो उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड बैरी से ही बातें कर रहा था, पर उसकी बातों से ये साफ था कि उन दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं है। खैर, वहां पे आती है फाई और सुन उसे देखकर खुश होता है। वो दोनों थोड़ा बात करते हैं और फाई उसे इस गांव के बारे में कुछ बातें बताती है। फाई बताती है कि हमारे गांव में प्रेत घूमते हैं, जो उन इंसानों की आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बुरे काम करे हैं, पर सुन को इन बातों पे यकीन नहीं था। सुन अब आगे जब टेंपल की सफाई कर रहा था तो उसे फिर से वो पागल आदमी दिखाई देता है और वो आदमी जमीन से उठा के गंदी गंदी चीजें खा रहा था। वहां पे तभी आता है फ्रा अर्जन, जो उस पागल आदमी को देता है खाना, पर वो आदमी खाने को फेंक देता है और गंदी चीजें खाना कंटिन्यू रखता है, जैसे कि उसे फ्रा अर्जन से नफरत हो। ये सब देख के सुन को अजीब लग रहा था कि तभी वो छुटंका सा मंक फिर से उसका मजाक उड़ा देता है और दोनों लोग में हो जाती है लड़ाई रुकवा के टिन सुन को वहां से ले जाता है। और अब क्योंकि सुन ने बदतमीजी करी थी तो पनिशमेंट के तौर पे उसे एक खाली जगह पे रुकना था। टिन उसे वहां पे ले जाता है, पर सुन वहां नहीं रुकता और भाग के चले जाता है अपनी कुटिया की तरफ। रास्ते में सुन फेसबुक चला रहा था जब उसे बैरी की फोटो किसी अनजान लड़के के साथ दिखती है और उसे आ जाता है गुस्सा। वो बैरी को फोन मिलाता है, पर वो फोन नहीं उठा रही थी और तभी सुन की नजर पड़ती है एक अजीब औरत पे, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। डर के मारे सुन घर भागकर चले जाता है और उसके घर के बाहर खाना रखा हुआ था, जिसपे छिपकली गिर जाती है। सुन और ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये सब कुछ बैड ओमेंस होते हैं, पर अब ये साफ था कि वहां पे कुछ तो गड़बड़ है।
अगले दिन सुन बैरी को फिर से फोन लगाता रहता है पर वो फोन नहीं उठाती कि तभी वहां आता है टिन। खैर आज सुन टिन को उस लड़की के बारे में बताता है जो उसे कल रात दिखी थी और टिन बोलता है कि शायद वो आंटी पिन की आत्मा होगी। यहाँ पे टिन सुनाता है आंटी पिन की कहानी और हमें पता चलता है कि आंटी पिन को बेटा हुआ था जो था डम। डम असल में पास्ट वाले फ्रा अर्जन का बेटा था और एक दिन डम रोने लगा था और वो 3 दिन तक लगातार रोता रहा था। डम फिर जब तक चुप नहीं हुआ था जब तक फ्रा अर्जन ने डम को अपनी हाथों में नहीं पकड़ा था। पर उस दिन के बाद से डम ने रोना तो छोड़ दिया था पर साथ ही साथ डम ने बात करना भी बंद कर दिया था और आज तक डम बात नहीं करता है। खैर यहाँ पे टिन सुन को पूरी कहानी नहीं सुनाता और सीन जाता है उसी पागल आदमी पे जो भूतों का खाना खा रहा था। ये करते हुए उसे गांव वाले लोग देख लेते हैं और पीटने लगते हैं, उसे मार मार कर वहां से भगा देते हैं। और अब अगले दिन दिखाते हैं हमें फाई को और फाई और उसकी आंटी मंक्स के लिए खाना तैयार कर कर रखे हुए थे। अब जब मंक्स वहां पे आते हैं तो फाई सुन के डोंगे में खाने के साथ एक ड्राइंग भी डाल देती है और इसका मतलब फाई भी सुन को पसंद करती थी। थोड़ी देर बाद फाई और सुन खेत में मिलते हैं और काफी देर बात करने के बाद फाई बोलती है कि रात को वो सुन के लिए उसका फेवरेट खाना बना के लाएगी और यहाँ पे उन दोनों का बॉन्ड और ज्यादा गहरा हो जाता है। रात होती है और फाई सुन के लिए खाना लेके आती है और उनके बीच में अब प्यार हमें साफ साफ दिख रहा था। नेक्स्ट डे मंक्स फिर से खाना लेने के लिए आए हुए थे जब आता है वो पागल आदमी और मंक्स का खाना खिलाकर खाना खाने लगता है। गांव वाले फिर से उस आदमी को पूरी तरीके से पीटते हैं पर पिटाई खाते हुए उस आदमी को दिखाई देता है एक डिमोनिक मंक जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो आदमी डर के मारे चिल्लाने लगता है और बेहोश भी हो जाता है पर फिर फ्रा अर्चन गांव वालों को रोकता है और इस पागल आदमी को भिजवा देता है मंदिर में। रात में सुन फिर से बैरी को कॉल लगाता है पर बैरी फिर भी फोन नहीं उठाती और तभी सुन के गले में दर्द होने लगता है। अचानक ही सुन के पास आ जाती है पिन की डिमोनिक आत्मा और सुन को हो जाती है चावलों की उल्टी। सुन पूरी तरीके से डर जाता है पर अगले ही पल चावल और पिन दोनों ही गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस पागल के पास आता है एक मंक जो उसे खाना देता है। पागल खाना खाने लगता है पर तभी मंक के पास उसे दिखाई देती है पिन की आत्मा। वो पागल तुरंत खाना थूक देता है और मंक को बोलने लगता है डिमोनिक मंक, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। और इसका मतलब ये कहानी शायद इस पागल आदमी और किसी मिस्टीरियस मंक से रिलेटेड है। पर इस पागल आदमी के साथ जितनी भी बुरी चीजें हो रही है ना उन सबको आप याद रखना। अब आधी रात को बैरी का फोन आता है सुन के पास पर उसने फोन किया था ब्रेकअप के लिए, जिससे सुन को आ जाता है गुस्सा। सुन फोन काट देता है कि तभी बाहर से आने लगता है शोर और बाहर आया हुआ था वही पागल आदमी। सुन क्योंकि ऑलरेडी गुस्से में था तो वो पागल को जाकर मारने लगता है पर वो पागल बार बार बोल रहा था कि मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से मत भगाओ। इतना ज्यादा बोलने के बाद सुन फाइनली मान जाता है और वो उसे अपने घर के अंदर इनवाइट भी करता है। पर वो आदमी घर को देखकर बोलता है कि तुम्हारे घर में कोई मरा था, जिसके बाद वो भाग जाता है और हम लोग जंगल में उसी लंबे से प्रेत को देख पाते हैं। वो प्रेत अब हमें एक बड़ी सी फील्ड में दिखाई देता है जो उसी पागल आदमी का पीछा कर रहा था, पर क्यों ये एंड में पता चलेगा। खैर अब अगले दिन टिन को सुन मिलता है मंदिर के अंदर क्योंकि कल रात वो डर के मारे अपने घर के अंदर नहीं सोया था। तभी वहां पे सारे मंक्स और फ्रा अर्जुन भी आ जाते हैं और अब दोस्तों सुन को मन नहीं था इस जगह पे रहने का और वो फ्रा अर्जुन को दे देता है इस्तीफा। फ्रा अर्जुन बोलते हैं कि वो घर जा सकता है पर घर जाने की तारीख फ्रा अर्जुन उसे खुद बताएंगे। सुन अब इसके बाद जाता है फाई से मिलने और वो दोनों जाते हैं खाली घर में जहाँ पे पिन की तस्वीरें लगी हुई थी, मतलब वो घर था पिन का। खैर सुन फाई को बताता है कि वो जल्दी ही घर चले जाएगा, जिससे ऑब्वियसली फाई को बुरा लगता है। रात के टाइम सुन और टिन साथ में स्मोक कर रहे थे और सुन टिन से पूछता है कि वो आज तक इस गांव को छोड़कर क्यों नहीं गया। जवाब में टिन बताता है कि वो इस गांव में अपने दोस्त डम की वजह से रुका हुआ है। पर दोस्तों अजीब बात तो ये थी कि हमने डम को अभी तक सिर्फ बचपन वाले रूप में ही देखा है। बड़े होने के बाद डम के साथ क्या हुआ यह हमें अभी तक पता नहीं चला और सीधा एंड में पता चलेगा। सुन अब वहां से चले जाता है पर टिन अब अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है और हमें दिखाते हैं पास्ट वाले टिन को।
टिन जंगलों में एक दिन डम्ब को ढूंढ रहा था जब उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखने लगती है। अचानक ही जब टिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके दोस्त डम्ब के साथ बहुत सारी डिमोनिक आत्माएं थी। और दोस्तों, इसका मतलब बचपन से ही डम्ब के आसपास आत्माएं घूमती है। ये देखकर टिन भागता है पिन के पास, पर वो कमरे के अंदर नहीं जाता, क्योंकि टिन देख लेता है पिन को एक मंक के साथ इंटीमेट होते हुए। पिन और उस मंक की बातों से हमें पता चल रहा था कि पिन उस मंक से प्यार करती है, पर वो मंक शादी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अपना मंकहुड नहीं छोड़ना था। और इसी बात से पिन का दिल टूट जाता है। खैर, पिन जब कमरे से बाहर निकलती है तो वो टिन को देख लेती है और पिन टिन को सख्त मना करती है किसी को भी कुछ भी बताने के लिए। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे अगले दिन भी सुन को घर जाने की डेट नहीं मिलती। इस बात से सुन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मंक वाली पोशाक उतारने लगता है, पर टिन सुन को रोकता है और बोलता है कि जब तक तुम यहाँ पे हो तब मंक की पोशाक को मत उतारना, जो थोड़ी अजीब बात थी। सुन अब जाके अपनी माँ को फोन मिलाता है, पर घर से भी उसे ज्यादा हेल्प नहीं मिलती। और तभी वहां पे आती है फाई। वो दोनों फिर से बातें करते हैं और यहाँ पे सुन को फाई के साथ सच में अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही थी, और इसलिए आज रात को वो फाई को मिलने के लिए बुलाता है। रात होती है और सुन फाई से मिलने जाता है, पर रास्ते में उसे दिखाई देती है पिन की आत्मा। सुन पिन को आवाज लगाता है, पर पिन जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसका डिमोनिक चेहरा देख के सुन डर के मारे भागता है। और तभी उसके पास आ जाता है वो प्रेत और वो जाग जाता है। मतलब ये बस एक सपना था। जागते ही सुन को पकड़ लेता है टिन और वो उसका मुंह बंद कर देता है। यहाँ पे सुन को पास्ट के विजन्स आने लगते हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि टिन और डम्ब को साथ में पिन की लाश मिली थी, जिससे डम्ब टूट गया था। पर अब प्रेजेंट में सुन को पता चलता है कि जो प्रेत जंगल में घूमता है वो असल में पिन का ही है। वो प्रेत अब सुन को बुरी तरीके से डरा देता है और तभी वो जाग जाता है। मतलब ये भी एक सपना था। अब जब सुन उठता है तो सुबह हो चुकी थी और इसका मतलब वो फाई से मिलने जा ही नहीं पाया। सुन तुरंत अब फाई से मिलने जाता है और अब सुन फाई से पूछता है कि आंटी पिन ने खुदकुशी क्यों करी थी। फाई बताती है कि पिन को पहले वाले फ्रा अर्जुन से प्यार हो गया था, पर फ्रा अर्जुन ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था और इसलिए पिन ने वो सब किया, और उसकी इसी गलती की वजह से पिन अब एक प्रेत बन गई है। फाई ये भी बताती है कि उसे इन सब चीजों पे यकीन नहीं, क्योंकि वो प्यार पे विश्वास करती है, और अगर पिन सच में फ्रा अर्जुन से प्यार करती थी तो वो प्रेत नहीं बनती, और इसका मतलब कहानी में कुछ और राज है। ये सब सुनने के बाद सुन फाई को बोलता है उसके साथ बैंकॉक चलने के लिए, और फाई भी मान जाती है क्योंकि उसे इस डिमोनिक गांव में नहीं रहना था। रात होती है और सुन अपना सामान पैक कर रहा था, पर तभी उसके कमरे में जो ट्रंक रखा हुआ था उसका ताला अपने आप खुल जाता है। सुन जाके उस ट्रंक को खोलकर देखता है और अंदर बहुत सारी भगवान की चीजों के साथ ढेर सारी मिट्टी थी। उसी मिट्टी के अंदर कोई चीज थी जिससे सुन चौंक जाता है, और तभी पीछे से टिन आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है ये मेरी लाश है। सुन ये सुनकर बुरी तरीके से डर जाता है और अब टिन अपना सच लेके सामने आता है। अचानक ही पूरे कमरे की खिड़कियां बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है, और डर के मारे सुन फोन लगाता है फाई को, पर तभी अंधेरे में सुन को सुनाई देने लगती है टिन और एक आदमी की बातें। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि टिन एक मंक से बातें कर रहा है, और ये मंक वही मंक था जिसने पिन के साथ रिलेशन बनाया था। और असल में इस मंक ने सिर्फ पिन के साथ ही नहीं और लड़कियों के साथ भी रिलेशन बनाया हुआ था, और असल में वो मंक था फ्रा अर्जुन पास्ट वाला। ये बात पता चल गई थी टिन को, और उसने फ्रा अर्जुन को खड़ी खोटी सुनाई थी, और टिन ने फिर धमकी दी थी कि वो फ्रा अर्जुन का भांडा फोड़ देगा। और फिर ऑब्वियसली उसी रात को फ्रा अर्जुन ने टिन को मार डाला था और उसकी लाश को स्ट्रंग के अंदर छुपा दिया था। और अब ये सारी बातें पता चल गई थी सुन को। सीन जाता है फाई पे, जो अपना सामान लेके खड़ी थी, पर सुन अब अपना फोन नहीं उठा रहा था और फाई के पीछे वही प्रेत घूम रहा था। चिंता के साथ फाई चली जाती है सुन को लेने के लिए उसके घर, और पिन का प्रेत फाई का पीछा करता है। फाई पहुंचती है सुन के घर जहां दरवाजा बंद था, और तभी वहां पे आ जाती है टिन की आत्मा। टिन फाई को बोलता है कि सुन घर पे नहीं है तो तुम थोड़ा वेट कर लो। और दोस्तों, फाई ने टिन को इससे पहले कभी नहीं देखा था।
यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि टिन को पूरी मूवी में सिर्फ सुन ही देख पा रहा था, क्योंकि टिन सुन के साथ हर जगह जा रहा था पर कोई और टिन से कभी भी बात नहीं कर रहा था। यहाँ पे फाई टिन को बोलता है कि लोगों को उनका कर्मा चुकाना ही होता है, पर ये बात फाई को समझ नहीं आती, जिसके बाद टिन वहां से चले जाता है। फाई फिर से सुन को फोन लगाती है, पर तभी फाई को दिखाई देता है वो पागल आदमी जिसके साथ खड़ा था एक डेमोनिक मंक, जिसे देख के फाई पूरी तरीके से डर जाती है। वो भाग के घर के अंदर ही चली जाती है जहाँ पे बहुत अंधेरा था, पर अंधेरे में ही था सुन और फाई अब फाइनली एक साथ हो जाते हैं। पर तभी कमरे में एंटर करता है वो पागल आदमी। वो आदमी चिल्ला के बोलता है कि मैंने लाश को छुपा दिया था तो तुमने लाश को उभाड़ क्यों दिया। आदमी फिर लाश का गला दबाने लगता है और ये देखकर सुन समझ जाता है कि पास्ट वाला फ्रा अर्जुन और कोई नहीं, यही पागल आदमी था जिसने पिन के साथ रिलेशन बनाया, और जो डब है वो भी इसी आदमी का ही बेटा है। खैर वो आदमी पागलों जैसी हरकतें कर रहा था और इसलिए सुन फाई को लेके वहां से भाग जाता है। पर अब जंगलों में फाई और सुन का पीछा करता है एक डिमोनिक मंक। भागते भागते वो लोग जंगलों की गहराई में चले जाते हैं, जहाँ पे अचानक ही फाई गायब हो जाती है और सुन को पकड़ लेती है पिन की डिमोनिक आत्मा। और अब यहाँ पे सुन को फाइनली पता चलता है कि आखिर बात क्या है। सुन को आता है विजन, जिसमें हम लोग देखते हैं पुराने वाले फ्रा अर्जुन को, यानी कि उसी पागल आदमी को जिसका पिन के साथ चक्कर चल रहा था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बच्चों के बाद फ्रा अर्जुन को मिली थी पिन की लाश और उसने लाश को जंगल में जाके दफन कर दिया था। पर उसके बाद से ही फ्रा अर्जुन को पिन की आत्मा डराने लगी थी। और फिर जिस दिन फ्रा अर्जुन ने टिन को मारा था उस दिन डिमोनिक पिन को आ गया था गुस्सा और उसने उसी रात को फ्रा अर्जुन को पकड़ लिया था, जिसके बाद फ्रा अर्जुन हो गया था पागल। डर के मारे वो कपड़े उतारकर भाग गया था जंगल में, जहाँ पे उस प्रेत ने उसका पीछा किया था। और अब हमें यहाँ पे समझ आ चुका था कि फ्रा अर्जुन उस पागल आदमी में बदलकर अभी भी अपना कर्मा भोग रहा है। और अब ये सब कुछ समझ आ जाता है सुन को। सुन फिर से असली दुनिया में जाग जाता है और उसे अब मिल जाती है पिन की लाश। सुन के पास फाई भी मौजूद थी, पर तभी वहां पे आती है टिन की आत्मा जो उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। टिन अब जाकर मिलता है प्रेजेंट वाले फ्रा अर्जुन से। और दोस्तों प्रेजेंट का फ्रा अर्जुन असल में डम था, पिन का बेटा। हमें पता चलता है कि डम भी टिन को देख सकता था, पर पास्ट के एक सीन से हमें डम की कुछ खास शक्तियों का पता चलता है। असल में अपनी माँ की मौत के बाद से डम ने टिन से बात करना छोड़ दिया था। डम हर रात अपनी माँ के लिए खाना रखता था, पर असल में बात इतनी सी नहीं थी। असल में डम जब भी बात करता था तो उसे अपनी माँ का प्रेत दिखाई देता था। और इसका मतलब डम के पास कुछ खास शक्तियां हैं जिसके हिसाब से जब भी वो बात करेगा उसे आत्माएं दिखाई देंगी, और इसलिए ही डम बात नहीं करता था। यही वजह थी कि टिन ने अपनी जुबान डम को दे दी थी और उसने कसम खाई थी कि वो इस गांव में रहकर डम की जुबान का काम करेगा। अब जब टिन मारा गया तो डम को लगा कि उसका दोस्त गांव छोड़कर चले गया है, पर फिर एक दिन डम के पास आई टिन की आत्मा। और जब से ही डम जानता था कि टिन मर चुका है, पर उसने ये बात कभी भी किसी को नहीं बताई। प्रेजेंट में भी टिन और डम अब ज्यादा बात नहीं करते, पर बिना बोले ही उनकी दोस्ती ठीक हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, कुछ बातें बोलने से नहीं समझी जाती। डम इसके बाद फाई और सुन को वहां से ले जाता है और अगले दिन वो सारे मंक्स टिन और पिन की लाशों को जला देते हैं, जिससे टिन की आत्मा को तो मुक्ति मिल जाती है, पर पिन की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती क्योंकि वो एक प्रेत बन चुकी थी। डब यहाँ पे सुन को घर जाने की भी डेट दे देता है और वो पागल आदमी अभी भी बहुत ज्यादा रो रहा था अपने पापों के चक्कर में, और इससे यही समझ आता है कि जो पाप उसने अपने जन्म में करे हैं उसका कर्मा उसे इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। खैर अब सुन इतना सब कुछ देखने के बाद अपना फैसला बदल लेता है और वो मंक बनने का फैसला करता है। हालांकि उसे पिन का प्रेत अभी भी कई बार दिखाई दे रहा था, पर सुन धीरे धीरे उसे इग्नोर करना सीख जाता है। कुछ ही दिन में सुन प्रॉपर मंक बन जाता है और वो आत्माओं की शांति के लिए सारे तौर तरीके फॉलो भी करता है, और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन कर्मा मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो आप लोग वहां पे मेरे को फॉलो जरूर कर सकते हो।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।